अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार, सॉफ्ट और जायकेदार केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार सा ये केक घर में बन के तैयार हो जाता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज ये केक हम ओवन में बेक नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम घर की देगची के अंदर बेक करेंगे। इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितना शानदार। जितना शानदार ये देखने में लग रहा है, उतना ही शानदार ये जायके में भी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 1 कप मेजर करके मिल्क ले लेंगे और मिल्क में टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। 1 कप ही हम शुगर इसमें ऐड करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि यह हाफ रह जाए। मेजरिंग कप मैंने 2.5 ग्राम का यहाँ पर इस्तेमाल किया है और पूरे केक में इसी से मैं मेजर करूँगी। मिल्क मैंने टेट्रा पैक यूज़ किया है, प्योर मिल्क मैंने यूज़ नहीं किया है। इस दौरान बार बार हम इसमें स्पून चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो जाए और जले नहीं। जैसे ही ये दूध हाफ रह जाएगा, इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जितनी देर में ये मिल्क ठंडा होगा, हम अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में 2 एग्स लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी सा एक टेक्सचर बन जाए। इसके बाद उसी मेजरिंग कप का हाफ कप लेकर हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। 1.25 ग्राम हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें, और वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स इसमें ऐड करके और इसके बाद जो है हम इसमें 2.5 ग्राम 1 कप के बराबर मैदा ऐड करेंगे और इसमें मिल्क का वो मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना रहे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है, चाहे तो मैदे के साथ ऐड कर लें। इसके बाद हमने बेकिंग पैन को हमने ग्रीस करके बटर पेपर के साथ रेडी कर लिया है और हम इसमें हमने केक के बैटर को हम मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर के अंदर हमने मिल्क वाला मिक्सचर थोड़ा सा बचा के रखा था, उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और हम केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक मार्बल का टेक्सचर हल्का फुल्का सा इस पे देकर इसे बेक होने के लिए अपनी प्रिपेयर हुई हुई देगची में रख देंगे और इसके बाद इसे रख के भूल जाएंगे। 40 to 45 मिनट्स में ये केक बनके तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने स्टार्ट में मीडियम हीट पे तकरीबन 30 मिनट्स रखने के बाद इसकी हीट को स्लो कर दिया था और उसके बाद केक बगैर जले बन के तैयार हो गया। क्योंकि इस दौरान मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया था वुडन स्टिक से। अब हम इसे चेक करते हैं तो देखते हैं हमारा केक जो है शानदार सा तैयार है। देखें ये कितना शानदार सा बेक हुआ है। कंप्लीटली तैयार होने के बाद ये केक निहायत सॉफ्ट। नाइफ की मदद से इसके कॉर्नर्स को हम थोड़ा क्लीन करेंगे ताकि केक इजीली बाहर आ जाए। साइडों में मैंने बटर पेपर यूज़ नहीं किया था।
बहुत शानदार सा ये केक बन के तैयार हो गया। देखिए और इसे ज़रूर बनाइए। बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार ये केक बन के तैयार हो गया। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी इतना ही शानदार केक अपने घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और केक को बनाइए और अफ्तार में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं और अफ्तार के बाद चाय के साथ भी बहुत ही मज़ेदार सा ये केक एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।